विधवा लुगाई को माता जैसी हूँ मैं उसकी, तो उसने मान लिया मेरे को धोखा दिया तो ये अच्छी बात। कोई गुंठा नहीं, दस्तक नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हो रही, प्रिंसिपल की नहीं हो रही, मास्टर की नहीं, अजीत की। बिल्कुल निराधार हैं और चेयरमैन है, एमसी है या फिर कोई भी आया मेरे को मान लिया प्रिंसिपल ने जो कहा मान लिया अच्छा बुरा जो भी कहा तो उसी के वजह से कहा। चाह रहे हैं कि भैया जीतने कितने न कितने नीचे गिर रहे हैं। और बहनों इसको जो मान लिया यूएमसी बनाने के मान लिया सपने देख रहा है। बकायदा एक चीज का एविडेंस है, देखो लालच करा है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मान लिया कैंटीन अब मेरे मान लिया माध्यम से वो अपने आप ही लेना चाहता था। देखो मैंने दुश्मन बनाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज से लाइव तस्वीरें। इस वक्त हम मौजूद हैं सफीदों के आज सिंगलपुरे के अंदर, जहाँ पर आज को आपको पता होगा एक स्कूल का मामला गरमाया था, नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे, और धरना प्रदर्शन भी किया गया था। एक प्रिंसिपल पर आरोप भी लगे थे। उसी मामले के अंदर आरोप लगाने वाली महिला है कुसुम लता जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी बताइए। ये हमारा मामला था जी कॉलेज का, तो उस टाइम मान लिया न धरना भी दुआ था, मेरे नाम से धरना दे रहा था। उस टाइम पुलिस ने भी ये बोला था भाई धरना उठा दो, हम आपकी सुनाई करेंगे, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। तो मान लिया ये मामला चलता रहा, जीन तक मान लिया कार्रवाई भी होकर आ गई, तो जींद हम बुलाए, जींद चले गए। तो अजीत ने पाथरी वाले ने जो मेरे साथ था वो मान लिया कैंटीन अब मेरे मान लिया माध्यम से वो अपने आप ही लेना चाहता था, तो मेरा तो नाम था। उसने जो भी को आया मेरे को मान लिया प्रिंसिपल ने जो कहा मान लिया अच्छा बुरा जो भी कहा तो उसी के वजह से कहा। अन्य मैं उसकी कोई मेरी जानकारी नहीं थी, ना मैं उसको जानती थी, ना मेरा कोई उससे मान लिया लेना देना था बेचारे से। मैं यही बात कह दूं तो उसी के वजह से कहा जी, ये बात सच्चाई है। उसने मेरे मान लिया बात कही थी। उसके बाद जींद मान लिया फिर हम बुलाए, तो जींद हमारी कार्रवाई हुआ थी। अजीत ने 2 तारीख का टाइम दे दिया, बोले जी हम 2 तारीख में आ जाएंगे। 2 तारीख ने फिर मैंने उसका कहा भाई अजीत चलो जीन चलेंगे, तो वो बोला 10 दिन का टाइम लिया है। तो मैंने 9 तारीख को फिर उसके पास फोन करा जीत के, तो बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जी फिर वो मान लिया जींद मेरा नहीं पाथरी में वो झुट्टे ही पड़ा रहा। मेडिकल में मान लिया था या नहीं था मैं जानती नहीं इस बात को, ना मेरे को मान लिया पता मालूम नहीं है। तो भगाता रहा, तो मैं उसकी मान लिया बात मैंने सोचा भाई वो मेरे को बहकावा दे रहा। मैं जींद चली गई, जींद वाले मेरे से बोले भाई तेरा तो फैसला हो गया, आप क्या लेने आई यहाँ। मैं बोली जी मेरा फैसला किसने कराया जी, मैंने मान लिया मेरा कोई गुंठा नहीं, दस्तक नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हो रही, प्रिंसिपल की नहीं हो रही, मास्टर की नहीं, अजीत के बीच में यही बात होती है भाई आंटी चलेंगे। तो ये फैसला बोला व्हाट्सएप पर हो रहा है। अजीत से उन्होंने बात भी करी थी, तो वे बोले आप यहाँ से एप्लीकेशन नहीं देना जी, मैं अपने सफीदम दे दियो, मान लिया यहाँ से कोई वो नहीं है, ये तो सोच लो भाई उन पर दबाव पड़ेगा, कुकर भी ला लो। तो मैंने ये बात कही थी जी, मान लिया मेरे बगैर अपना फैसला मान को कर लिया। बोला उसने ये बोला था कि मैं उसका लड़का हूँ। मैं बोली जी वो लड़का है तो मेरे उसकी मान लिया कागज मिला लो, मेरा लड़का है नहीं, मान लिया आईडी उसकी दानक जाति की है, मेरी मान लिया चमारा की है। बोला जी आप तो एप्लीकेशन दियो। तो मैंने अजीत तक कहा भाई वो एप्लीकेशन दे दे, मैं एप्लीकेशन दूंगी। मेरे को मान लिया गलत बोला, मेरी बेइज्जती मैं मीडिया में भी काट दी, सारे चैनल पर आएगी, इतना बेइज्जती करवा दी मेरी। तो मैं संभाल लिया, ज्यादा बात तो क्या कहूँ जी। उसने मान लिया मेरे को जो मैं उससे ये कहती हूँ एप्लीकेशन दे दो, वो मेरे को यही कहता कि आंटी आपसे जो होता हो कार्रवाई वहां कर लो। ये मान लिया 7 तो वे थे जी मेरे, मान लिया सांस तो मैंने वे दे रहे थे, 7 भी दे रहे थे, मैं उसका 7 भी दे रही थी। उसने मेरे गलो मान लिया धोखा करा, तो विधवा लुगाई को माता जैसी हूँ मैं उसकी, तो उसने मान लिया मेरे को धोखा दिया, तो ये अच्छी बात तो है नहीं जी। मान लिया मेरी पैसे लिए जी मेरे को नहीं बेरा जी, ये तो मैंने बेरा, ये तो मान लिया मैंने फोन करा था बड़े फोन से उनके पास, तो वे मारा होल्ड पर रखा फोन, तो वो दूसरे से ये कह रहा था भाई मेरे को ना तेजवीर सर ने नौकरी का लालच देकर और मेरे पे फैसला करा लिया। तो वे 2 बात मान लिया कट गई, तो मैंने सोचा इसकी रिकॉर्डिंग करवा ले। मैंने दूसरे से उसका फोन था रिकॉर्डिंग, मगर रिकॉर्डिंग चालू कर दे, मान लिया वो नाटक का आधा प्रूफ तो होना चाहिए। तो उसने रिकॉर्डिंग करी आ रही थी भाई मेरे को लालच दिया, तो लालच नौकरी कर लालच तो एक ही बात है जी, ये नहीं बेरा उसने पैसे लिए भाई कुकर, बाकी ये नौकरी का काम का लालच जरूर उसने कहा। अब जो साइन है हाँ, अंगूठा आपने नहीं लगाया? मेरा कोई अंगूठा नहीं लग रहा जी कहीं भी, ना मार नहीं जी। कितने बड़े लिखे हो आप? मैं तो अनपढ़ हूँ जी। मतलब आप क्लियर कहते हो भी किसी प्रकार से भी आपने कोई समझौता नहीं किया? नहीं जी मैंने नहीं कहा, मेरे बगैर सलाह के उसने समझौता किया है। और फिर भी ये कहता रहा आंटी मान लिया फैसला नहीं हो रहा, तो जींद वाले मेरे को धमकी कैसे देते हैं भाई फैसला हो रहा है आपका, व्हाट्सएप आ रहा है।
तो आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही चाहती हूँ जो इसके खिलाफ कार्रवाई जो भी धारा लगती हो वो लगनी चाहिए इस पे। इसने मेरे साथ धोखा करा है और ये हर एक इंसान के साथ यही करता होगा। मेरी आत्मा ये कहने लगी नहीं, मैं ये कहूँ थी भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, एमसी का पद भी इसने मिलना चाहिए। भाई मैं इसका साथ देने के लिए तैयार थी। मैंने मान लिया सारी बात इसको बोली, भाई मैं तेरी गेलो जहाँ बेटा जी तेरा जरूरत पड़ेगी ना, मैं 10 आदमी लेकर आपके साथ में चलूंगी। तो मैं तो यही हाथ जोड़ कर कहती हूँ भाई और बहनों, इसको जो मान लिया यूएमसी बनाने के मान लिया सपने देख रहा नहीं, तो इस वजह से यू है ना एमसी भी बनना नहीं चाहिए। जहां तक मान लिया मेरी वीडियो जा रही है, भाई मेरा जो भाई आवाज सुन रही है, तो इसको मान लिया कामयाबी मत दो। ये अपने साथ सभी के साथ धोखा करेगा। क्या नाम है, दोबारा बताएंगे इसका पूरा का पूरा? इसका वैसे तो इसने अजीत कम है जी, बाकी मोनू भी कम है। सुनो, सनोप इसके बाप का नाम मेरे ख्याल में मैं मालूम नहीं है। देख सकते हैं आप शिकायत शाखा कार्यालय पुलिस अधीक्षक जो जी 99 कार्यालय के अंदर 23/1/2024 को जो एप्लीकेशन दी थी उसकी जो रसीद भी इनके पास है। देख सकते हैं आप कुसुमलता जी से हमने बातचीत करी। अभी इस विषय का दूसरा जो पहलू है अजीत पात्रे जी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अजीत पाथरी और वार्ड 14 है, एक सामाजिक कार्यकर्ता। मामला आया था जो प्रिंसिपल है शमशेर सिंह मोर सरला महिला कॉलेज का, उसके खिलाफ कुसुमलता ने एप्लीकेशन दी थी और मैंने उसमें साथ दिया था आंटी का। आज आंटी उस चीज़ में आरोप लगा रही है मेरे ऊपर कि मेरे तक बिना पूछे और फर्जी साइन करके फैसला करवा दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जीवन क्रांति चैनल का माध्यम से एक चीज़ बता दूं, जो मेरे पर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं और झूठे हैं। क्योंकि कई सारे मामले मैंने उठाए हैं और कई सारे दुश्मन भी हैं जो बड़े लोग हैं, वह नु चाह रहे हैं कि भैया जीतने कितने न कितने नीचे गिर रहे हैं और भीतर सड़ुआ में इसकी जेल में ज़िंदगी कटे। मैं आपने बताऊं जी, जब मामला उठाया तो मैंने एक चीज़ कही थी, मैं कहा आंटी मैं एक क्रांतिकारी बालक हूँ, अगर जीत भी अड़ाओगे मैं अड़ना तैयार हूँ, बेशक नाड़ कट जावे। मैं उस चीज़ तक कभी भी पीछे नहीं हटा। अगर कोई आदमी है और उसके गिल्ली लग गया और वो लालच कर लेगा किसी भी चीज़ का, तो भाई मेरी तो नाड़ ओढ़े कट गई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में लालच करा नहीं। भले ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर लिया, लेकिन किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं करा, ना अपना कदे जमीर बेचा है। मेरे परिवार तय भी मैंने जब यू वार्ड 14 का मामला हुआ था, देख लो कटिंग है बकायदा अखबार की, सस्पेंड करवाया था यू राम भरोसे। इसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा कर चुनाव लड़ा था मेरे वार्ड से, और इस सस्पेंड करवाने में जब वो प्रक्रिया चल रही थी ना, घने आदमियों ने आरोप लगाया कि भैया जीतने तो रुपये ले गया और शांत मामला हो गया, चुप हो गया और वो सस्पेंड नहीं होता है, 5 के 5 साल काटेगा, इस तरीके के आरोप लगाए। लेकिन जब वो निराधार मतलब झूठा था, वो व्यक्ति सस्पेंड कर दिया, निरस्त कर दिया, फिर सबके मुंह पर ताला लग गया कि भाई व्यक्ति ने कति खड़े होकर ने सारी लड़ाई लड़ी है, कोई आदमी गिल्ली लग गया वो नहीं लग गया, वो क्रांतिकारी लेकर आने वाला एक आदमी बहुत हुआ है। भगत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई आज मैं लड़ लग रहा हूँ। तो आंटी ने एक जो आरोप लगाया बिल्कुल निराधार और झूठा है। उसके पीछे जो लोग हैं, देखो मैंने दुश्मन बनाए हैं, चाहे वो चेयरमैन है, एमसी है, या फिर कोई भी एमएलए है, विधायक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, कोई भी एक आप बड़ी आदमी है ना, उस पर झूठे 10 आरोप लगा दो, 5 तो आदमी नू के नू यकीन कर लेंगे, भले उसमें एक भी इस तरीके का गायब नहीं हो। मैं कह लग रहा हूँ, अगर कोई भी मेरे खिलाफ इस तरीके का सबूत मिला है तो भाई मेरे उस चीज़ ने जो मैं फेस करूँगा, भाई चाहे वो मेरे खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो या फिर कानून कोई भी सजा दे, वो मैंने मंजूर है ना। तो वो मैंने आज तक किसा करा है, वो तो फिर भी एक महिला है, विधवा है, और वह मेरे माँ बाप के समान है, माँ के समान है, मैं उसके गिल्ली धोखाधड़ी क्यों करूँगा। मैंने एक चीज़ कही थी, मैं आंटी लालच मत करियो, मैंने जितना डाओगे उड़ा डरने तैयार हूँ। इब अगला आदमी ने चलो उसके खिलाफ मामला करा था, उन्हें पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिए, समाज में आकर ने माफ़ी मांग ली, फिर तो भाई कुछ रहता नहीं, या फिर अगला आदमी की गर्दनें काट दे। वैसा मैं भी नहीं हूँ कि भाई किसी का इतना बुरा चाहूँगा। मैंने आंटी का स्पष्ट कहा था, आंटी अगर समाज के लोग आए हैं और वो आदमी आके आपसे माफ़ी मांगा है, पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा है, तो आप माफ़ कर दियो, क्योंकि समाज में कई सारी चीज़ सोच समझ के चलनी पड़े, समाज के गिल्ली रहना पड़े। और जो ये मामला है, आंटी कुसुमलता कह रही है कि भाई मैंने फैसला कराया नहीं, तो इस मामला की गहराई में जाकर ना भाई चले जाओ और नू देख ले कि फैसला कराया है कि नहीं कराया है। और जब नोटिस आया था एसपी का, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं फैसला नहीं करा, मैंने दोबारा नोटिस आया था, मैंने आंटी तक बाकायदा बता दिया।
आंटी आप जीन जाओ एसपी ऑफिस में जाकर मिल लो, और आप जांच बैठेगी आमी शामी बैठ कर बता दियो भाई मैं इस फैसले से ना खुश और मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। तो वो उस टाइम भी नहीं गई, उसने डायरेक्ट ये बोल दिया कि भाई मैं अपने तरीका से करूँगी जो मैंने करना होया। अब किसी वकील की सलाह ले होगी या कई आदमियों की ले होगी जो मेरे खिलाफ हैं, तो वो तो गलत गाइड करेंगे। आंटी ने सारा का सारा गलत गाइड कर लाग रहे हैं जो लोग हैं इसके पीछे, वो फ्रंट में नहीं आना चाह रहे। क्योंकि देखो मैंने सस्पेंड करवाया है, एक एमसी सस्पेंड करवाया, तो आमी शामी की लड़ाई लड़ो भाई, किसी लुगाई का सहारा ले होगा या किसी और का सहारा ले होगा या झूठे आरोप लगा होगा, कल कुछ और भी लगा देगा। मैं तो कॉलेज में रहा हूँ, छात्र राजनीति में रहा हूँ, तो कई सारे बच्चे हैं, युवा लड़कियां भी मेरे संपर्क में रही हैं, धरने पर बैठी हैं, कल अनु कह देगा कि भाई तो इनका गिल भी इस तरीके का रहा है। भाई जिस पर विश्वास हो आदमी उससे गिल लग गया है, नहीं तो दुनिया भरी पड़ी है सारे के सारे। कोई बिठा के देख लो, कोई नेता अपने दो 20 बड़का ने बिठा के देख, समझौता था कोई साथ में था? जब समझौता हुआ जी उस टाइम में क्या लग रहा, कॉलेज प्रिंसिपल था, शिवचरण था जो मौके पे था, और अपने तेजवीर सर भी थे, सब ने नु कह दिया था कि भाई ठीक है इस टाइम आ जाओ और आकर ना फैसला लिख कर न दे जाओ। मैंने आंटी तक कहा मैं आंटी आप फैसला है आप चलो, मेरे द्वारा बाकायदा एक चीज़ का एविडेंस है। देखो लालच करा है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे द्वारा, आंटी ने लालच करा जो, और जो फैसला होया है उसकी भी आंटी की। मतलब कैसे? आप समझो जी मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज में रहना है, अगर मेरे पर कोई भी आरोप लग गया उसके मामले में पूरा का पूरा मैं हाईलाइट था, क्योंकि मामला मैंने उठाया था। अब रपिए जाऊंगे किते और नाम आरोप लगेगा मेरे पे कि भाई अजीत ने इस तरीके का लिया दे कर ली होगी। मैं आज तक किसी भी तरीके का कोई लोभ लालच ज़िंदगी में नहीं करा है, ना कदे भी कोई ज़मीर बेचा है, क्योंकि गरीबी में जी लेंगे लेकिन जीवेंगे अपना, दो रोटी खा लेंगे, इस तरीके का नहीं करेंगे कि भाई अपना ज़मीर बेच देंगे। मेरा परिवार भी मतलब सारा वेल एजुकेटेड है और ना इन चीज़ों में मैं विश्वास रखता जिले दही में। वो एक और बात वहीं पे घूम जाते हैं कि समझौते वक्त उसको समझौता को बुलाया गया था या नहीं? देखो आंटी गई है, मैं जींद लेके गया हूँ, जिस टाइम आमी शामी की बातचीत थी तो उन्होंने कह दिया भाई बैठ के अपना मन मुटाव है जो दूर कर लो, सामाजिक रूप तो होंगे दो। आंटी ने कह दिया चलो ठीक है, उसके लड़के तो मेरी बात हुई भाई समाज में है कई सारी चीज़ हैं, और अगला माफ़ी मांग लग रहा है, और पैरा में पड़कर जब कोई भी जो उसमें घमंड था वो घमंड टूट गया, उसने एहसास हो गया उस चीज़ का, तो माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ हो है। और उसके है मैंने कह दिया और मैंने ऑन कैमरा आके भाई आंटी फैसला करेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले में तो पीछे चले जाऊंगा, क्योंकि मैंने नू दिखा था अगर कोई लोभ लालच नून गया तो सारा आरोप इस साइड लगेगा, जो कि मैंने आज तक की ज़िंदगी में कराया नहीं है। और आंटी ने इससे चीज़ ने लेकर है जो लोग हैं कि भाई अजीत ने क्यों कर फंसवावा, क्यों कर इसने जेल में गिरवावा और क्यों कर इसके खिलाफ कार्रवाई करवावे, वह सारे प्री प्लान कर रहे हैं। मैंने नहीं बेरा कौन लोग हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटा बता दिया भाई एमसी सस्पेंड करवाया, कल मैंने कितनी आवाज़ उठाई है, बड़का की रोड बनवाने लेकर आगे बैठा हूँ, कल हमें भी कह देंगे कि भाई ना तो कि मैं ले दे कर सरकार तय बनना था और इन्हें लोभ लालच लेकर न रोड नहीं बन दिया। भाई ये तो सारी चीज़ फेस करनी पड़े हैं, जब कोई सामाजिक काम करने खातर लिखड़ा है आदमी तो उसने गाल भी खानी पड़ेंगी, जूते भी खाने पड़ेंगे और फिर हंस कर लिकड़ना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ हैं। ये आरोप उन्हें मनने नहीं बेरा किस तरीके से लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, उसके पीछे का लॉजिक तो वो है जाने। कल वो मेरे पर उसका आज कैमरा गई आरोप लगाए, कल दूसरा आरोप लगा देगी, परसों ने तीसरा आरोप लगा देगी, लेकिन मैं कितने भी गलत नहीं हूँ। इन्वेस्टिगेशन करवा लो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवा लो भाई, कितने कानून में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, अजीत में 1% भी कमी नहीं पाओगी। अजीत एक विचारधारा है न कि मतलब एक आदमी है। तो ये चीज़ समझो जी, जो मतलब मेरे खिलाफ हो रहा है, प्रशासन हो रहा है या फिर जो आदमी हो रहे हैं, मैं उड़ जाने के चक्कर में, और कोई भी नहीं है इसमें।